आइए बात करते हैं अब साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर संवैधानिक सुधारों को औचित्य ठहराने के लिए तथा उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं इसके सुझाव देने के उद्देश्य से यह कमेटी को गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सर जॉन साइमन को बनाया गया था। यही वजह है कि इस कमेटी का यानी इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन के रूप में जाना गया। इस कमीशन में 7 सदस्य शामिल थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। यही वजह है कि इसे अंग्रेजी कमीशन कहा गया और इसका विरोध भारत में किया गया, क्योंकि भारत के भविष्य के बारे में दिशा तय करने के लिए यह कमीशन को बनाया गया था, किंतु इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। यही वजह है कि इसका विरोध पूरे भारत में किया गया। अहिंसक विरोध, अहिंसक हड़ताल, जुलूस, नारायण जैसे साइमन गो बैक के नारे दिए गए। इन सारी चीज़ों के आधार पर पूरे भारत में काले झंडे दिखाए गए। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन 1928 में जब भारत आया था, तो जहाँ जहाँ ये गए वहाँ काले झंडे के द्वारा इसे विरोध दर्ज कराया गया। साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ आदि के नारे लगाए गए। इसी कमीशन के विरोध के दौरान पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था, वहाँ पर ब्रिटिश प्रशासन के डंडे से प्रहार किया गया और उसी प्रहार में लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। तो इस प्रकार ये कमीशन एक थोपा गया कमीशन था जिसे भारतीयों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके विरोध के रूप में ना तो भारतीयों में कांग्रेस ने इसे सपोर्ट किया, ना ही मुस्लिम लीग ने इसे सपोर्ट किया। सब जगह से विरोध ही दर्ज किया गया। हालांकि बाद में इसी आधार पर भारत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और ये सभी इनके कार्यकलाप थे। जबकि ये जो कमीशन था वो इरविन के सुझावों पर ही बनाया गया था।